बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत पे हाज़िर हुआ हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करूँगा वीडियो के शुरू में कि वो ज़ात पाक आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे, महफूज रखे और करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दफ़ा नंबर 29 आज हम पढ़ेंगे दस्तावेज़। किसी भी प्रमोशन कोर्स में ये वीडियो बुनियादी ये सवाल जो है बुनियादी होता है और ये लाजमी आता है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को क्लिक करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी वीडियो है दफ़ा नंबर 29, दस्तावेज़। वो मवाद जो किसी शय पर बज़रिया हुरूफ, आदाद, अलामात या इनमें से एक से ज़ायद ज़राए से जिनका इस मज़मून के सबूत के लिए इस्तेमाल में आना मकसूद हो या जो गर्ज़ मज़कूर के लिए मुस्तामिल हों, नक्श किया जाए या बयान किया जाए, दस्तावेज़ कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ये जो डेफिनेशन है ये नहायत ही मुश्किल किस्म की डेफिनेशन नज़र आती है और टूटे फूटे से इसके अल्फाज हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आते, जो हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको इसका याद रखने का भी एक तरीका बताऊंगा आसान सा, और इसको आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या मुश्किल है। वो मवाद जो किसी शय पर बज़रिया हुरूफ, आदाद या अलामात या उनमें से एक से ज़ायद ज़राए से जिनका उस मज़मून के सबूत के लिए इस्तेमाल में आना मकसूद हो या गर्ज़ मज़कूर के लिए मुस्तामिल हों, नक्श किया जाए या बयान किया जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि पढ़ने से ये सामने आता है कि ये जो डेफिनेशन है, ये तारीफ़ है, इसके दो तीन हिस्से हैं। देखें, वो मवाद, सबसे पहले तो दस्तावेज़ जो होगा दस्तावेज़ जो होगी वो मवाद कहलाएगा। कोई भी मवाद कोई डाटा हो सकता है जो किसी शय पर हो सकता है, हरूफ के ज़रिए, आदाद के ज़रिए, अलामतों के ज़रिए। फ्रेंड्स, इसके तीन चार हिस्से हैं, आपने सारे हिस्से जो है वो सही तरह समझ लेने हैं, तो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे फ़ौरन आ जाएगी ये वाली डेफिनेशन। सबसे पहले तो जो दफ़ा नंबर 29 है उसको आपने उसकी हेडिंग देखनी है कि उसकी हेडिंग दस्तावेज़ है। अब दस्तावेज़ क्या होती है? दस्तावेज़ कोई भी डाटा हो सकता है, कोई मवाद हो सकता है, उर्दू में जिसे मवाद कहते हैं। कोई मवाद जो किसी शय पर, अब शय क्या है? किसी कागज़ पे भी हो सकती है, किसी लकड़ी पे भी हो सकती है, किसी पत्थर पे भी हो सकती है, किसी भी चीज़ पे हो सकती है। तो वो मवाद जो किसी शय पर, अब कोई भी शय है, कोई कागज़ है, कोई पत्थर है, कोई लकड़ी है, कोई उसके ऊपर जब भी कोई मवाद होगा, कोई डाटा होगा, तो उसकी कोई तरीक़ाकार होगा उसको डाटे को लिखने का, या उस पर हरूफ लिखे होंगे, बज़रिया हरूफ लिखा होगा, या कोई गिनती के होंगे, या कोई अलामतें होंगी, कोई नक्शा बना होगा, तो या उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा ज़राए इस्तेमाल हुए होंगे, इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो किसी उस मज़मून के सबूत के लिए जो कि अधूरा ना हो, जो उस मज़मून को साबित करे, उससे पता चले कि फ़लाँ चीज़ का जो है वो मज़मून है, फ़लाँ चीज़ के बारे में ये लिखा गया है, ये मवाद जो है, तो उसमें जो वो मवाद के अंदर जो बज़रिया किसी शय के ऊपर बज़रिया हरूफ, आदाद या अलामात, ये आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। अब टोटल कितनी चीज़ें हो गई फ्रेंड? इसमें पांच चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले तो दस्तावेज़ के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि वो मवाद, आपने शुरू कहाँ से करना है कि वो मवाद, वो डाटा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा हेजिटेशन यहीं से आती है कि इस डेफिनेशन को लिखते वक्त हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसमें सबसे मेन चीज़ याद रखने वाली है कि जब भी दस्तावेज़ का जिक्र आएगा तो आपने लिखना है कि वो मवाद जो किसी शय के ऊपर, सबसे पहले मवाद है, उस डाटे की बात हो रही है। अब जिस तरह ये डाटा है, ये मवाद है, जो एक तहरीर है जो आपके सामने लिखी हुई है, जो स्क्रीन के ऊपर चल रही है, तो ये मवाद जो है, ये मवाद जो ऊपर ज़ाहिर हो रहा है, ये किसके ज़रिए लिखा हुआ है? ये हरूफ के ज़रिए भी है और उसके अलामात के ज़रिए भी है, और शायद वो बाद में ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग की अलामत भी मेरे पास शो हो रही है। तो इसके अलावा ये आदाद के ज़रिए भी है, जिस तरह ये ऊपर दफ़ा नंबर 29 लिखा हुआ है आदाद में,
تو اسی طرح یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ایک بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تینوں چیزیں وہ مواد جو کسی شے کے اوپر، اب یہ کس شے کے اوپر ہے، یہ کسی پیپر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. تو ایسا مواد، وہ مواد جو کسی شے کے اوپر. اب مواد کو کسی شے کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے کتنے پوائنٹ ہیں آگے؟ تین. حروف بھی ہو سکتے ہیں، اعداد بھی ہو سکتے ہیں، علامات بھی ہو سکتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، کوئی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کسی مضمون کے ثبوت کے لیے. اب یہ سارا جو بن گیا ہے، ٹوٹل جو مواد ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے ایک مضمون ہے، ایک ثبوت ہے کہ یہ ایک مضمون ہے، یہ ایک ڈیفینیشن ہے کسی کوشچن کی. ٹھیک ہے. تو یہ استعمال میں آ رہا ہے، یہ کس کے ذریعے آ رہا ہے؟ کوئی مواد ہے، کسی شے کے اوپر ہے، اور ذریعہ حروف، اعداد اور علامات کے ذریعے یہ ثبوت ہے مضمون کا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دستاویز ہے. تو یہ نقش کیا ہوا ہے یا بیان کیا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ دستاویز کہلائے گا. ایک دفعہ پھر اب ہم پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ مواد جو کسی شے کے اوپر بذریعہ حروف، اعداد، علامات. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک ایسے سمجھیں کہ ایک سٹوری کریٹ کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دستاویز، جیسے دستاویز کا ذکر آئے تو آپ نے ایسے سمجھ لیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ دستاویز کا ذکر آئے تو آپ نے ایک مثل دیکھ لینی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت کے طور پہ کوئی پیپر ہے، کوئی ٹکڑا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دستاویز کہتے کسے ہیں. اب وہ پیپر کے ٹکڑے کو تو نہیں کہیں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے وہ مواد. اصل میں بات اس چیز کی ہو رہی ہے، جس بات کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں وہ شہادت ہے، جس کے بارے میں وہ جو ڈیٹا ہے، جس چیز کے بارے میں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس ڈیٹا کی ذکر کریں گے کہ وہ ڈیٹا یا وہ مواد جو کسی شے کے اوپر، وہ کسی شے کے بھی اوپر ہو سکتا ہے، بذریعہ حروف، اعداد یا علامات یا ان میں سے ایک سے زائد ذرائع سے مضمون ثبوت کے طور پر، ثبوت کے لیے استعمال میں آئے یا مقصود ہو، یا غرض مذکور کے لیے مستعمل ہوں، یعنی کہ استعمال میں آئے، نقش کیا ہوا ہو یا بیان کیا ہوا ہو، یا نقش کیا جائے یا بیان کیا جائے، دستاویز کہلاتا ہے. امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو کافی لمبی ہوگی، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.